राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चल था रे, सुना दो। तो भाई आज तो आप चालू करने वाले हैं भाई अपना गुरुग्राम जो कर है अपना डिस्ट्रिक्ट। तो आप चालू कराएंगे डिस्ट्रिक्ट आके भाई पूरे परिचय कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, उसकी मतलब पूरी जीके कंप्लीट हो जाएगी उसमें। कि भाई हरियाणा जीके में जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज है पूरा सब कुछ पढ़ जाएंगे कि भाई उस गुरुग्राम से रिलेटेड की क्या है, कौन से पर्यटन स्थल हैं भाई, कौन सी पहाड़ी हैं, उपनाम के हैं इसके, कौन कौन फेमस था भाई गुरुग्राम का। इस तरह था भाई सारा सौदा खत्म करते हैं गुरुग्राम का। तो नुए करके भाई अपने 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 23 हैं, ये 80 बन गई है तो 23 हो जाएंगी। तो 23 की 23 ख़त्म करने का काम करेंगे। तो भाई डेली 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाया करेंगे, 2 तो मैं आऊँगी। तो इस तक क्या होगा कि भाई 11 दिन में डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएंगे। तो हरियाणा जी की इस तक कंप्लीट हो जाएगी एक तरह से। और जो टॉपिक वाइज है भाई वो बीच में मैंने पॉज कर रखी है, तो भाई टॉपिक वाइज इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई आज आप पढ़ेंगे आप गुरुग्राम का पूरा। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम की 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। तो भाई इसकी तहसील के हैं, इसमें कौन सी तहसील लग गए? गुरुग्राम लग गया भाई, जो इसका शहर है। सोना लग गया है, पटौदी, बादशाहपुर। तो भाई इसकी ये तीन तीन तहसील हैं, और एक खुद हो गया। तो 4 हो गई हैं टोटल, सोना, पटौदी, बादशाहपुर, ठीक है। इसकी विधानसभा कौन सी हैं? तो भाई विधानसभा है गुरुग्राम, सोना, बादशाहपुर, पटौदी, ठीक है। तो भाई ये 3 हैं। और इसमें मतलब ये है जो पटौदी है भाई वो रिजर्व्ड है, तो रिजर्व आरक्षित है या विधानसभा की सीट, ठीक है। तो ये आरक्षित वाली भाई सारे की आऊँगी, तो ये ज़्यादा मेन हो, इनने ज़्यादा ध्यान तो पड़ी हो। और इनने याद रखियो कि भाई जो पटौदी है वो रिजर्व सीट है, ठीक है, विधानसभा की। तो भाई इसके उपनाम के हैं? जो भाई इसने दूसरे नाम पर जाना जावे तो इसने साइबर सिटी कह दिया करे भाई, मेडी सिटी कह दिया करें, मिलेनियम सिटी कह दिया करें। मिलेनियम सिटी का तो हमने बेरा ही होगा भाई गुरुग्राम ने कहे हैं। जो दिल्ली मेट्रो में गए होंगे तो भाई येलो लाइन पर जो सबसे लास्ट स्टेशन है समयपुर बादली टू मिलेनियम सिटी, तो यानी वो गुरुग्राम तितारे है, ठीक है। मनोरंजन सिटी भी कहा अगर भाई गुरुग्राम ने। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, तो भाई सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर भाई जो हैं, अरे सब तो फालतू गुरुग्राम में हैं। जो विदेशा के भी भाई टेंडर दे हुए हैं, आउटसोर्सिंग का काम कराया गए हुए हैं, जिसमें भाई जो कस्टमर केयर हो गया, SBI तो जो हमने कस्टमर केयर तो बात करनी है, तो उस तरह तो भाई वो कॉल जो है अगर वो गुरुग्राम वाले उठाया करें। तो इस तरह तो भाई सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर हैं। और आध्यात्मिक शिक्षा भाई जो इसमें बोला है आध्यात्मिक शिक्षा, और जो बोला जाए वो भी गुरुग्राम को ही बोला जाए। तो गुरुग्राम में भाई पहाड़ी हैं, कौन सी पहाड़ी हैं? तो वो पढ़ेंगे भाई। गुरुग्राम में है अरावली की पहाड़ी, और अरावली की पहाड़ी हैं भाई, और रायसीना की पहाड़ी हैं, ठीक है। जो अरावली की पहाड़ी हैं भाई उनको प्रवेश द्वार कहा गया है, ठीक है। गुरुग्राम को भाई अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा गया है। और जो रायसीना की पहाड़ी हैं भाई वो सोना में है, ठीक है। तो सोना भैया गुरुग्राम में जगह है, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। तो उधर ये रायसीना की पहाड़ी पाव है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि हरियाणा का सब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो भाई हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो कौन सा है भाई? गुरुग्राम में है, ठीक है। वो 84.70% है, और राउंड ऑफ कर देंगे तो उसका भाई 85% जो लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं गुरुग्राम में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी भाई गुरुग्राम में है। सबसे ज़्यादा भाई लोग जो हैं पढ़े लिखे कड़े के हैं गुरुग्राम के हैं, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं भी पढ़ी लिखी वहीं की हैं, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी गुरुग्राम है। हरियाणा का सर्वाधिक विदेशी कंपनी वाला जिला भी भाई गुरुग्राम है। तो भाई जितनी भी बाहर की कंपनी है, सैमसंग होगी, अलग अलग कंपनी होगी ना जो बाहर की हैं, टोयोटा, जैपनीज, जितनी भी कंपनी है सारी कंपनी भाई गुरुग्राम में देखने मिलेंगे अपन ने। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस भी भाई आड़े हैं, गूगल के भी आड़े पाजे हैं। तो इस तरह से जो बाहर की कंपनियाँ की सबसे ज़्यादा विदेशी कंपनी वाला जिला भी हरियाणा का ये है जो गुरुग्राम है, ठीक है। तो भाई अगला है भाई गुरुग्राम कलेक्टर। जो भाई जो अंग्रेजा के टाइम पे जो पहला कलेक्टर था ने, उस टाइम पे कलेक्टर होया करते, ठीक है। गुरुग्राम का जो पहला कलेक्टर था भाई वो था K1 डिस, ठीक है, जो K1 डिस था। और जो इसका DC था भाई गुरुग्राम का वो था गमंडलाल, ठीक है। गमंडलाल था भाई DC था, ठीक है। और जो 1857 की क्रांति के दौरान जो DC था भाई वो था श्री फोर्ड, ठीक है।
जो 1857 क्रांति है भाई, इसकी पूरी टॉपिक वाइज वीडियो पाओगे तो हमने चैनल पे, ठीक है। टॉपिक वाइज में मैंने पढ़ा रखी है 1857 की क्रांति, तो उड़ते देख पढ़ो, इसके बारे में पूरा जान सको कि भाई कौन से जिले थे, कौन कौन था, कुकर की सारा सौदा था, तो मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति भाई के दौरान डीसी कौन था, श्री फोर्ड था, ठीक है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना भाई की तो हुई थी। जो हरियाणा का लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना, यानी जो भाई पुलिस विलिस थी भाई, उसकी सबसे पहले स्थापना कड़ हुई थी, गुरुग्राम में हुई थी। मुख्य पत्रिका भाई जो थी हरियाणा की लोक मुख्य पत्रिका, मतलब जो भाई अखबारों को बोर होया करते, इस तरह से जो मैगजीन थी, मुख्य जो मैगजीन थी हरियाणा संवाद भाई, वो गुरुग्राम में हुई थी चालू, ठीक है। तो गुरुग्राम तो चालू हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया गांव प्लस यहीं पर कौरवों व पांडवों को आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। जो भाई जो गुरु द्रोणाचार्य द्वारा भाई यो माना जाया करे, जो गुरु द्रोणाचार्य थे भाई, उनने जो शिक्षा दी थी, यानी मंत्र वंत्र की जो शिक्षा दी थी, आध्यात्मिक का मतलब हो गया जो पूजा पाठ वाला काम हो गया भाई, तो कौरव और पांडव था आड़े गुरुग्राम में ही दिया गया था, ठीक है। इस तरह का भाई सीन है वो। तो आड़े भाई मंदिर कौन से हैं, तो भाई आड़े शीतला माता का मंदिर है, ठीक है, जिसे भाई गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का मंदिर कहा जाएगा, जो शीतला माता और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है, ठीक है। और इसे माता मसाणी का मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। जो शीतला माता का मंदिर है भाई, उसे ही माता मसाणी का मंदिर भी बोलते हैं। और आड़े एकलव्य मंदिर भी है भाई, जो कि थे खांडसा गाँव में है, जो गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई कि इसमें कौन से मेले लागे हैं आड़े। तो शीतला माता का मंदिर आड़े है, तो भाई शीतला माता का मेला भी आड़े लागे है, जो आषाढ़ के महीने में लागे है। और इसमें क्यों आया करे भाई, जो चेचक बीमारी है तो उसका इलाज होया करे इस मंदिर में, ठीक है। इस मेले में जो शीतला माता का मंदिर है भाई, आड़े चेचक के रोगियों का इलाज होया करे। आड़े दूसरा भाई जो मेला लागे भाई, वो लागे सा चोखा खोरी का मेला, ठीक है। तो उसका मेला लागे खोरी गाँव में लागे है। अच्छा, शाह चोखा खोरी कौन था भाई, जो मुस्लिम समुदाय के लिए फेमस मेला जो है यो शाह चोखी खोरी का मेला है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे कौन सा और मेला लागे भाई, भगत पूर्णमल का मेला भी भाई लागे हाड़े, ठीक है, गुरुग्राम में। और बुद्धों का मेला भी गुरुग्राम में लागे है, ठीक है। तो भाई ये जो 4 मेले हैं, ये मेन है जो मंथार तक करा दिए। बाकी तो भाई बहुत सारे मेले लागे, जो सारे तो हम याद भी नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो भाई पता नहीं दुनिया भर के मेले लागे हैं, ठीक है। तो भाई जो मेन है वो मंथार तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। शिक्षण संस्थान भाई कौन से हैं, मतलब आड़ा भाई जो पढ़ाई से रिलेटेड संस्थान है वो कौन से हैं गुरुग्राम में। तो भाई देश का प्रथम विश्वविद्यालय, यानी देश की प्रथम यूनिवर्सिटी जो थी वो बेनोड़ा गांव में बनी थी भाई 2013 में, और जो कि थे गुरुग्राम में बनी थी, ठीक है, देश की प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है। जो भाई गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कितनी बनी है, कब बनी थी भाई, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है आड़ा भाई पढ़ाई के मामले से लेकर शिक्षण संस्थान में। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है भाई जो 2017 में बनी थी। एमिटी यूनिवर्सिटी है भाई, वो मानेसर में है, ठीक है। SCERT है भाई आड़े, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जो 1997 में बनी है, ठीक है। आड़े फिर है IIPM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, जो कब बना था भाई 1995 में, ठीक। NBRC है भाई आड़े, ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। और आड़े के है NSG कमांडो, ठीक है, आड़े NSG कमांडो की ट्रेनिंग हो आगे, ट्रेनिंग सेंटर है भाई जो कड़े है इसमें गुरुग्राम में मानेसर में है। और आड़े की है स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान मानेसर, जो भाई जो स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है भाई, वो कड़े है मानेसर में है गुरुग्राम में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भाई, यो भी गुरुग्राम में है। आड़े इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में क्या अगर भाई बस बनाया करे, जो नई हरियाणा रोडवेज की बस हैं वो आड़े बनाया करें, ठीक है। 1987 में भाई वो चालू हुआ था, 1987 में। तो भाई ये सारे मेन जो थे जड़े पढ़ाई से रिलेटेड बात हुआ, सब सारे संस्थान कौन से हैं जो गुरुग्राम में हैं, वो सारे मंत्र तो पढ़ा दिए हैं। इनके नोट्स भाई तो हमने टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो ये सारी जो मेन चीज़ हैं सारी याद कर लियो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई पर्यटन स्थल, यानी जो ट्रैवल टूरिस्ट के जो बाहर का आया लोगों की देख सकें आड़े गुरुग्राम में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन स्थल यानी
टूरिस्ट प्लेस जो वो अगर हुआ है। तो पर्यटन स्थल भाई जो के है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है भाई फर्रुख नगर में। यो मैं तार तो पहले पढ़ा चुका हूँ, जो टॉपिक वाइज जीके है जिनने नहीं देखी भाई तो वो सारे देख लियो। तो उनका भाई पूरे डिटेल में पढ़ा रखा सारा सौदा, ठीक है। तो भाई अपने चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सके है भाई, सारी हरियाणा जीके करवा रखी है उसमें भी। और यह टॉपिक वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो भाई अलग है, ठीक है। तो मतलब उसमें है सारा सौदा जितना मैंने उसमें करवा रखा है ना टॉपिक वाइज में, वो ये सारा एक के जगह मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट के ये सारे अलग था नोट्स हैं, ओके। तो इसी तरह था है भाई। जो भाई इसकी खोज किसने करी थी, पीटर जैक्सन ने करी थी। स्थापना हुई थी 1971 में। किसने करी थी, डॉक्टर सालिम अली ने। नेशनल पार्क का दर्जा भाई इसने 1989 में मिल गया था। बंसीलाल ने 1991 में दोबारा नवीनीकृत किया था, मतलब भाई एक बार बन गया था उसके बाद दोबारा फिर इसको दर्जा दिया गया था 1991 में, ठीक है। अरे भाई पहला इको पार्क है हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर भी इसमें। वॉच टावर भाई थार तो मैं समझा चुका हूँ पहले वाली जीके में कि वॉच टावर क्या हुआ कि भाई एक ऊंची सी जगह हुआ जड़े तो हम पूरे जंगल न देख सको या पूरे पक्षी अभ्यारण्य देख सको, कुछ जानवर की कर रहे हैं तो वो बहुत ऊंची जगह हुआ है। जो अगर वॉच टावर हुआ भाई समुद्र में अगर डायरेक्शन देनी थी, एक बड़ी सी गोल गोल सा घर सा हुआ भाई, उसके ऊपर जहाज से खाना पहुँचाया जावे तो हमने देखा भी हो गया मूवीज़ में, तो वो ये हुआ है। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है भाई इसमें साइबेरियन सारस नाम के पक्षी यहाँ हैं जो साइबेरिया था में हैं। सर्वाधिक विदेशी पक्षी जो हैं भाई यहाँ आड़ आते हैं, ठीक है। उनका मौसम बदला है जब। और भाई आड़ के है दिल्ली दरवाज़ा है भाई, दिल्ली दरवाज़ा खड़े है फर्रुख नगर में। और यो किसने बनवाया था भाई, दलाल खान ने बनवाया था। इसके निर्माता कौन है, दलाल खान। और यो 1731 में आसिफ भाई सार भाई जो दलाल खान था उसने खरीद लिया था 1.5 करोड़ रुपये में। 1.5 करोड़ में खरीद लिया था भाई 1731 में। आसिफ भाई सारी आदमी ने है, देख लो इतना रुपया था छोरे तो चढ़ाई पाड़ दिया इसने। और भाई जो फौजदार खान की पद्धति प्राप्त थी भाई इसने, ठीक है। आगे की है भाई आड़े खलीरपुर झील है भाई, जो इसकी झील है भाई आड़े झील लब घूम सके हैं लोग आके। जो दमदमा झील है भाई वो भी गुरुग्राम में, और खलीरपुर झील भी गुरुग्राम में है। ये झील वाला टॉपिक है भाई जो मैंने झील करवा रखे हैं टॉपिक वाइज उसमें, तो उसमें सारी चीज़ पढ़ा रखी है कि कौन सी झील कड़े कड़े है, ठीक है। तो खलीलपुर झील है भाई, सुल्तानपुर झील है और दमदमा झील है, ये सारी गुरुग्राम में है। और दमदमा झील जो है भाई वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो 300 एकड़ में फैल रही है, ठीक है। और घूमने की जगह की है पाँचवीं भाई अपने आड़ा सोना का किला, जो सोना जगह है भाई उसमें जो किला है वो घूम सके हैं। बादशाहपुर का किला है वो जा सके हैं भाई पर्यटक जो भी घूमना आवे हैं। गर्म पानी का कुंड है भाई आड़े, गर्म पानी का कुंड व चश्मा जिसने बोले हैं वो भी सोना में है। और गर्म पानी कुंड की भाई इसकी खास बात की है इसके पानी में सल्फर पाया जाए यानी गंधक पाया जावे है। और बोगनवेलिया के सर्वाधिक फूल जो हैं वो भी इसे आड़े हिस्से में पाए जाए भाई, ठीक है। गर्म पानी के कुंड के आसपास बोगनवेलिया के सर्वाधिक फूल पाए जाएं और इसके पानी में सल्फर पाया जा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसलिए फेमस है गुरुग्राम में भाई। और क्या है भाई आड़े का फेमस, आड़े का फेमस है भाई पटौदी महल, ठीक है। जो पटौदी महल है भाई उसने वाइट पैलेस भी कमे हैं, ठीक है। और जो 1806 में फैज तलब खान रियासत के संस्थापक है, मतलब जो फैज तलब खान था ना उसने ये बनवाया था भाई पटौदी का महल 1806 में, ठीक है। वो इसके संस्थापक हैं, ठीक है। और इसका नाम दूसरा नाम भाई वाइट पैलेस है। और वो इसका वास्तुकार कौन है भाई, इंजेंडर रॉबर्ट टोर रसेल। जो ये भाई जो कर वास्तु करवाया अगर ने घर का कि भाई इस साइड में होना चाहिए, इस साइड तो ईस्ट साइड तो मुँह होना चाहिए क्योंकि भाई उस साइड धूप चालू हुआ है सीधा घर के उस दरवाजे पानी चाहिए धूप। तो इस तरह तो जो इसके वास्तुकार हैं भाई वो इंज एंड रॉबर्ट टोर रसेल हैं, ठीक है। और के भाई आड़े का घूमने में फेमस है वो है गोपालगिरी का दुर्ग भाई। गोपालगिरी का दुर्ग है यो भाई एक जगह है, ठीक है। दुर्ग मतलब ये दुर्ग दरवाजा टाइप का होया अगर भाई इन सब का क्या करें। तो ये भाई बलबन ने बनवाया था, बलबन द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई। बलबन एक राजा था, ठीक है। उसका भाई मैंने टॉपिक वाइज में था पढ़ा रखा है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ा नहीं सकता मैं क्योंकि मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाने लग रहा हूँ, तो ठीक है। जिन भाई इसके बारे में और पढ़ना है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, जाकर हम टॉपिक वाइज वीडियो देखियो उनमें तो हमने सारी चीज़ डिटेल में पढ़ा रखी है थ्योरी पूरी। तो ये गोपालगिरी का दुर्ग है भाई, ये बलबन द्वारा बनवाया गया था, ठीक है।
बेगम समरू का महल भाई वो जाटसा में है, ठीक है। बेगम समरू के बारे में भाई मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बेगम समरू कौन थी, कुकर के सीन था इसका। तो भाइयों मैंने जो टॉपिक वाइज है उनमें पढ़ा लिया है, ठीक है। जो बेगम समरू का महल है भाई वो भी जाटसा में है, कड़े है, गुरुग्राम में है। डीएलएफ गोल्फ कोर्स भी भाई, ये सारे डीएलएफ की जितनी बिल्डिंग है भाई, डीएलएफ एक कंपनी है जो भाई बिल्डिंग बनाया कर, बहुत फेमस है यार। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में बना हुआ है, गुरुग्राम हो गया, जो कर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, थोड़े डीएलएफ के बड़े बड़े बिल्डिंग बनी पाऊंगी भाई, जिनमें लोग रहे भी हैं, रियल इस्टेट का काम है इनका तगड़ा। तो भाई थोड़े कंपनी के भी बनाया करें, ठीक है। तो भाई ये डीएलएफ गोल्फ कोर्स है भाई, ये गुरुग्राम में है, ठीक है। या डीएलएफ कंपनी भी गुरुग्राम में मिल जाएगी सामने। शीश महल है भाई, वो भी फर्रुख नगर में है, ठीक है। जो फौजदार खान द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई इसका, ठीक है। हरियाणा में भाई अप्पूगढ़ है, जो वो भी गुरुग्राम में है, ठीक है। हरियाणा में अप्पूगढ़। तो भाई आड़े पढ़ेंगे भाई कौन से स्टेडियम है आड़े। तो भाई आड़े 2 स्टेडियम है, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम, दूसरा भाई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है। तो भाई ये स्टेडियम ने हम कई जगह है नाम सेम पा सके भाई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इतने पूछे नहीं जाया करते। फिर भी मैंने आड़े 2 लिख रखे हैं, ये तो कम से कम स्टेडियम कुछ भी दे देंगे भाई। तो चौधरी देवीलाल कड़े है, 2-3 नाम दे देंगे भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, तो फिर उसमें तो हम कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई ये तो आड़े भी है आड़े भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाया करते असल में पेपर में, ठीक है। तो फिर भी पढ़ लो भाई, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कड़े है, गुरुग्राम में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कड़े है, गुरुग्राम में है। ये पढ़ेंगे भाई कि यार गुरुग्राम के जो फेमस लोग हैं वो कौन कौन है, फेमस हस्ती कौन कौन है भाई। तो राजकुमार राव भाई जो एक्टर है, तो हमने देखी होगी भाई, जो श्रद्धा कपूर के लिए उसकी मूवी आया करें, क्या नाम है भाई उसका, मूवी का नाम मैं भूल गया, ठीक है। स्त्री मूवी का नाम है, उसमें राजकुमार राव है भाई, श्रद्धा कपूर गेला। तो वो एक्टर भाई जो वो गुरुग्राम से बिलोंग करे है, ठीक है। जो भाई नवाब इख्तियार अली खान है जो, तो भाई ये बहुत फेमस आदमी है, ठीक है। इसने टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाए, जो मैंने उपनाम पढ़ाए हैं टॉपिक वाइज जीके में, तो उसमें भाई इसका पूरी उसके बारे में बता रखा है भाई, इसने टाइगर पटौदी भी कहे हैं। तो इसका क्या सीन था भाई, ये 1928 में हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, जो था बंदा भाई हॉकी टीम का खिलाड़ी था, और 1931 में भाई इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी था यो, ठीक है। और यो कितने बिलोंग करे है, नवाब इख्तियार अली खान, यो कितने बिलोंग करे, यो गुरुग्राम से बिलोंग करे है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई, आगे की है पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री। जो भाई पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री है भाई, यो गुरुग्राम से बिलोंग कर रहा है। ये क्यों किस लिए फेमस है भाई, इसने हरियाणा भाषा में रामायण के राइटर हैं भाई ये। मतलब जो पहली बार जो हरियाणवी में रामायण लिखी गई थी, तो वो इनने लिखी थी, पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री ने, ठीक है। जो भाई मेरे ढाल कबड्डी देखता होगा तो भाई उसने बेरा होगा अनूप कुमार के बारे में। जो अनूप कुमार है भाई कबड्डी प्लेयर, वो भी गुरुग्राम से बिलोंग करे हैं। निकुंज मलिक एक्ट्रेस हैं भाई, वो भी गुरुग्राम से बिलोंग करे हैं। आशीष नेहरा भाई जो क्रिकेट खेला करते 2011-10-11 में खेला करते, तो वो भी आशीष नेहरा भाई, वो भी क्रिकेटर, वो भी गुरुग्राम से बिलोंग करे हैं। विक्रम कोचर एक्टर हैं भाई, वो भी गुरुग्राम से बिलोंग करे हैं। प्रीतम रानी जो भाई पूर्व इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, तो भाई वह भी गुरुग्राम से बिलोंग करने हैं। गुलाम मोहम्मद 1857 की क्रांति में सरकारी एम्प्लॉई, जो भाई सर 1857 क्रांति वाली वीडियो तो हम एक बार देख लियो भाई, ठीक है। जाओगे ने तो हम प्ले लिस्ट में जाओगे ने, और तो हमने हरियाणा जीके की अलग तो प्ले लिस्ट पा जाएगी, और देखियो टॉपिक वाइज में मैंने लिख रखी है 1857 की क्रांति, तो उस वीडियो ने देखियो भाई, उसमें तो हमने सारा सब कुछ समझ आ जाएगा ये कौन बंदा के है, कुकर के सीन हुआ है, ठीक है। तो गुलाम मोहम्मद जो है भाई 1857 क्रांति में सरकारी एम्प्लॉई है, वो भी गुरुग्राम में था, ठीक, गुरुग्राम का बंदा था, ओके। तो भाई आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है भाई, जो कुछ फेमस और जगह हैं वो और देख लो भाई तुम। चौमा मस्जिद है भाई, जो चौमा मस्जिद है वो भी गुरुग्राम में है। सिखों की हवेली भी गुरुग्राम में है भाई, हवेली ऑफ उदयवीर भाई, वो भी गुरुग्राम में है। फर्रुख नगर में एक और है भाई सेठानी की छतरी, ठीक है, जो फर्रुख नगर में है, पर्टिकुलर जगह है। अष्टभुजा शेप है भाई इसकी, मतलब इसके जो कर 8 कोने वाली शेप है, ठीक है। जो सेठानी की छतरी है तो इसकी 8 भुजा टाइप है, ठीक है, उसकी शेप है, ठीक। जो 5वीं है भाई वो अपना सराय अली वर्दी मस्जिद है भाई आड़े, ठीक है। और जो किंगडम ऑफ ड्रीम जो है भाई, वो तो हमने बेरा हुआ गुरुग्राम ने बोले था, बड़ा शहर जिसने कहा है अपने, सबसे बेस्ट शहर है भाई अपने हरियाणा का, ज़्यादा मैं सबसे पहले इसी की वीडियो बनाई है।
तो भाई मारुति का सबसे बड़ा कारखाना भाई आड़े है गुरुग्राम में, ठीक है। तो ये कब बना था भाई, 1981 में बना था, ठीक है। और 1983 में इस आड़े की पहली कार बेची गई थी जो मारुति की थी, ठीक है। 1883 में भाई कार बेची गई थी, 1881 में वो बना था गुरुग्राम में मारुति का सबसे बड़ा कारखाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग होगा मारुति की कार की, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप भाई आड़े है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप जो है कौन सी है भाई, देवलाल टाउनशिप है। आड़े सबसे ज़्यादा लोग रहो हैं भाई, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप जिसने कहा करा भाई, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है। सुजुकी भाई मोटरसाइकिल का उद्योग आड़े है, जो सुजुकी की बाइक काम है भाई, वह सारी उनकी मोटरसाइकिल की जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो भी गुरुग्राम में हुए हैं, ठीक है। हरियाणा में मोगड़ वन सुंदर वन कड़े है भाई, हरियाणा में जो मोगड़ वन है जो सुंदर वन बोला जा है वो गुरुग्राम में है, कड़े है, वो दिल्ली बॉर्डर के पास में है, ठीक है। दिल्ली बॉर्डर तो बिल्कुल पास में है वो मोगड़ वन, ठीक है। आड़े क्या हुआ था भाई, बौंडसी गांव का नाम बदल कर भुवनेश्वरी ग्राम लिख दिया गया, तो भाई बौंडसी गांव जो है वो भी गुरुग्राम में है जिसका नाम भुवनेश्वरी ग्राम रख दिया गया। मान लो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि भाई भुवनेश्वरी गांव किसका नाम बदल कर रखा गया है, ठीक है। तो उसमें बौंडसी गांव आएगा भाई, तो ऑप्शन में दे दे बौंडसी गांव, अलग अलग गाँव के नाम देते, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। पुरानी विंटेज कार की रैली भाई, आड़ भाई के अगर पुरानी विंटेज कार हुए ना जो पुराने ज़माने की कार हुए हैं, लग्जरियस कार जिनने कहा अगर विंटेज कार जो पुराने ज़माने की जो लग्जरियस कार हुआ करती, तो उनकी रैली लिख दिया करा भाई, वह कड़े लिख दिया रहा, वह सोना में लिख दिया करा जो सोना कड़ा है गुरुग्राम में है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखियो। हरियाणा की आर्थिक राजधानी भाई इसको बोला गया है गुरुग्राम को, जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, यानी हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है भाई वो गुरुग्राम तावे है। गुरुग्राम में भाई क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बढ़िया है, इसी वजह से ये आर्थिक राजधानी बोली गई है गुरुग्राम भाई, ठीक है। हरियाणा की फर्स्ट पुलिस कमिश्नरी भाई 2008 में थी बनी थी, जो कड़े बनी थी गुरुग्राम में बनी थी। जो भाई पुलिस कमिश्नरी हो है ना ये अलग अलग हो भाई, ये पुलिस के भाई जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करता हो ना, तो भाई मेरी प्ले लिस्ट जाके देखिए, जो सबसे पहली वीडियो है ना उसमें मैंने हरियाणा पुलिस के बारे में बहुत कीमें पढ़ा रखा है, ठीक है। जिस पर फिलहाल के टाइम पे 598 कुछ व्यूज़ होंगे, पता नहीं 94, याद नहीं मेरा ढंग से, पर 500 कुछ व्यूज़ है। तो भाई वो वीडियो जाके देखिए, उसमें सब कीमें पढ़ा रखा है हरियाणा पुलिस के बारे में, जो भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी करे हैं तो भाई इसको बहुत चीज़ों का फ़ायदा होगा, घनी चीज़ पढ़ा रखी है मैंने, पुलिस से रिलेटेड सब तुम्हें पढ़ा दिया है, और भी वीडियो आऊँगी उनके आगे उस प्ले लिस्ट में, तो मैं भी देखता रही हो। तो जो हरियाणा की फर्स्ट पुलिस कमिश्नरी है भाई वो 2008 में भाई गुरुग्राम बनी थी, ठीक है। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगोनुपात भाई जो है वो 800, सबसे भाई जो कम लिंगानुपात है भाई, लिंगानुपात का मतलब हो गया सेक्स रेशियो जो है वो 854 है भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल भाई कड़े है गुरुग्राम में है, यानी जो अरावली की पहाड़ी है ना भाई वो सबसे ज़्यादा कड़े हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग गुरुग्राम में है, ठीक है। फर्स्ट भारत का फर्स्ट अनाज एटीएम भी भाई गुरुग्राम में है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा 32 लेन का टोल NH8 नेशनल हाईवे 8, जो भाई एशिया का सबसे बड़ा जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी जो लेन है ना, मतलब जिन रोड बोला अगर आप, इसमें 32 लेन के रोड हैं भाई, कति साइड साइड में सटा के, मतलब 32 रोड हैं, 32 लेन है, मतलब एक लेन का मतलब हुआ कि जो अगर अपने एक दो साइड एक दो गाड़ी साइड में चल सके ना, जो अगर एक लेन में चल अगर एक लेन का मतलब हुआ कि एक सिंगल रोड हो तो वह एक लेन होगी, ऐसे ही करके भाई जो 32 रोड हैं कति इकट्ठे इकट्ठे वो सारे भाई चंडीगढ़ है कि कह रहे हैं गुरुग्राम में है, और जो नेशनल हाईवे 8 में कंसीडर कराया जावे हो, ठीक है। ये 32 लेना का टोल जो है टोल टैक्स है वो कड़े हैं गुरुग्राम में है, जो नेशनल हाईवे 8 है, ठीक है। तो भाई यदि अपनी गुरुग्राम का भाई पूरी डिटेल में, ठीक है। तो ऐसे ही करके भाई टॉपिक वाइज मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी आ जाएंगी वीडियो। तो भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो, और नोट्स भाई मैं वीडियो आने तो पहले डाल दूँगा उसमें टेलीग्राम में, तो दिक्कत मत करियो कोई। तो भाई अपना टेलीग्राम चेक करते रहा करो, नोट्स सारे उसमें मिलते रहेंगे।
और तो भाई उसके बायो में जाकर तो हम नोट्स ज़्यादा जल्दी तक आ जाएंगे। तो हमने PDF सर्च कर लिया और है तो अलग थे भाई, नाम मैं उनके एडिट करके डालता रहूँ, PDF बनाऊँ जब, तो भाई तो हमने डायरेक्ट नोट मिल जाते। तो राम राम भाई सारा ने, जिनने भाई लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो चैनल ने, और नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। राम राम भाई सारा ने।